अरे नागराजा सोना की चांदीरा, हे देवा सोना की तो आई गए आप पार्ट 2 देखने के लिए। चलो अब आई गए हो तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो आज मैं आपको भगवान नागराजा के इस अनुष्ठान के पार्ट 2 वीडियो में जल कलश यात्रा का महत्व के बारे में बताने जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और मेरे साथ कहिए जय नागराजा देवता। लगता है कुछ लोगों को जो है ये बोलने में भी शर्म आ रही होगी, लेकिन कभी भी अपने भगवान के नाम से कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। इसीलिए जोर से बोलो जय नागराजा देवता। तो दोस्तों ये रहा मेरा छोटा सा गांव जहां हो रहा है नागों के राजा भगवान नागराजा का 9 दिवसीय अनुष्ठान, जिसमें गांव के छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, नौजवान और अन्य गांव से आए हुए भक्तों और गांव के बहू बेटियां, या हमारी गढ़वाली बोली में कहे तो दूर दूर बिटिन आया दिशा ध्यानी लोग। तो देखिए हवन सामग्री का पूरा सामान तैयार हो चुका है और सारे पंडित लोग भी अब सारी व्यवस्था पर लग चुके हैं, क्योंकि थोड़ी ही देर में पता ही होगा आपको कि जल यात्रा निकलने वाली है। अरे वाह, पीले वस्त्रों में हमारे ढोल वादक भी कितने सुंदर लग रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी खाली गुलदस्ते को पीले फूलों से सुशोभित कर दिया हो। भाई जब कोई छोटा अनुष्ठान हो या फिर बड़ा अनुष्ठान हो और उसमें अगर हवन ना हो तो वह पूरा नहीं माना जाता है। तो इसी के चलते अब यहाँ पर भी जो है हवन प्रारंभ होने लगा है और परिवार के जितने भी मुख्य सदस्य हैं वो भी अब यहाँ पर आकर हवन में जो है अपनी भागीदारी देने लग चुके हैं। और दोस्तों इस हवन में जो ये आग प्रज्वलित हो रही है, यह आग जो है भगवान त्रिजुगी नारायण की जो अग्निकुंड है वहाँ से इस आग को लाया गया है। यानी कि जब यहाँ पर जो है अनुष्ठान प्रारंभ होने लगा था तो उस अनुष्ठान के पहले दिन से एक दिन पहले यहाँ पर जो है इस अग्निकुंड में जो है भगवान त्रिजुगी नारायण से आग को लाया गया और यहाँ पर जो है इस आग को फिर लगाया गया आगे। अब आप इनसे मिलिए। ये है पंडित श्री हरिप्रसाद काला जी, जिनके बिना ये महायज्ञ अधूरा था। ये थोड़ा तूफानी है लेकिन दिल के बड़े प्यारे हैं। भूत प्रेत तो इनको देखकर रास्ता ही बदल देते हैं, इतने खतरनाक हैं। लेकिन हमारे लिए तो हमारे ताऊ जी हैं और बड़े प्यारे हैं। देखिए ये बन रहा है पहला कलश, जो कि सबसे आगे जो व्यक्ति खड़ा होता है, यानी कि जो सबसे आगे जो व्यक्ति चलता है उसके पास ये कलश होता है, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो वही है
सबसे आगे जो रहेंगे उनको पूरे पीले वस्त्रों से सजाया जाता है और उनके पास ही पहला कलश दिया जाता है। तो लीजिए, भगवान नागराजा की इस बहुत ही सुंदर डोली को अब जो है सजाना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि अब इसे यहाँ से लगभग 1 या 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित नाग एक जगह है, वहाँ से जो है जल लेकर आना है और सबसे आगे जो है हमारी डोली ही रहती है। वहीं दूसरी ओर हमारे ताऊ जी, जो कि सभी पर जितने भी भक्त यहाँ पर आए हैं उन पर छोटी छोटी ये चुन्नियाँ बांधकर उन्हें भी सजा रहे हैं, जिससे कि सभी ऐसे लगें कि हाँ, ये भगवान की भक्ति में लीन है। यूँ तो सबके सब लीन ही हैं, सबकी जो खुशियाँ हैं, सबके जो चेहरे हैं, सबके जो उत्साह हैं, उन्हें देखकर तो लगता ही है कि ये सभी जो हैं भगवान की भक्ति में पूर्ण तरीके से लीन हैं। परंतु ऐसा करके और भी अच्छा लगेगा और देखने वालों को भी अच्छा लगेगा और दूर से जो सुंदरता बढ़ेगी उसका तो ठिकाना ही नहीं रहेगा। ये लो जी, अब तो भगवान नागराजा का नाग भी तैयार हो चुका है, जिसे कि सभी भक्त अपने कंधों पर रखकर और अपने हाथों से पकड़कर इसे नाग लेकर जाएंगे और वहाँ से जल भरकर वापस आएंगे। देखो कितना लंबा नाग बना है, जो कि कितना ही सुंदर लग रहा है और डोली के आगे आगे यही चलेगा। तो चलते हैं अब आगे की और आपको भी लेकर चलते हैं जी। तो दोस्तों, अभी यहाँ पर जो है सभी के सभी तैयार हो चुके हैं और डोली भी अब यहाँ से जाने वाली है। जितने भी भक्त लोग थे सभी यहाँ पर पीले पीले वस्त्रों में आ चुके हैं और अब यहाँ से जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पर भगवान नागराजा की डोली सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद देने लग चुकी है और इसके बाद ये डोली यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान करेगी। सबसे आगे हमारे ढोल वादक रहेंगे और उसके पीछे हमारा जो लंबा सा बनाया हुआ भगवान नागराजा का नाग और उसके पीछे ये निशान चलेंगे और फिर डोली और उसके बाद जितने भी भक्त लोग होंगे वो पीछे पीछे से चलेंगे। तो दोस्तों, अब ये यात्रा अपनी पड़ाव की ओर निकल चुकी है, जिसमें बच्चे, बूढ़े, नौजवान और साथ ही साथ बाहर के आए हुए सभी व्यक्ति इस यात्रा में अपनी भागीदारी देने आ चुके हैं। महिलाएं पीले पीले साड़ियाँ पहनकर और पुरुष पीले पीले वस्त्रों को धारण करके इस यात्रा में मंगलमय हो चुके हैं। तो दोस्तों, अभी ये यात्रा जो है मयाली गांव के ऊपर जो दूसरा गांव है कांडे गांव, वहां पर प्रस्थान हो चुकी है और यहाँ से जो है सभी जो भक्त हैं जयकारों के साथ जो है भगवान नागराजा की जल यात्रा का पूरा आनंद उठाते हुए इस यात्रा में अपना प्रतिभाग दे रहे हैं। भाई, हमारे गांव में गायकों की भी कोई कमी नहीं है और उन्हीं में से एक गायक निकल के आते हैं हमारे गांव में, जिनका नाम है श्री राकेश प्रसाद काला जी। इनकी आवाज में मानो साक्षात सरस्वती विराजमान है। इनकी आवाज सुनकर जो है पूरा चित्त जो है शांत हो जाता है और गाने का खुद मन कर जाता है। तो लो, इनकी भी आवाज को आप सुनो।
भाई जैसे बसंत ऋतु में रंग बिरंगे फूल प्रकृति को और भी ज़्यादा सुंदर बना देते हैं, उसी प्रकार से आज ये सभी भक्त जो रंग बिरंगे कपड़ों में और पीले पीले वस्त्रों में जो यहाँ पर आ रहे हैं लाइन बनाकर, उनको देखकर भी हमारी आंखों को जो सुकून मिल रहा था वो कहने योग्य नहीं है। भाई 12 साल बाद हुए इस अनुष्ठान में बच्चे से लेकर बूढ़े तक के हृदय में जो खुशी है वो अनंत सीमा तक फैली हुई है, जिसमें कि लोग और जितने भी आज यहाँ पर आए हुए भक्त हैं आज सभी झूम झूम कर नाच रहे हैं और भगवान नागराजा के और कई भगवानों के यहाँ पर नारे गाते गाते धीरे धीरे अपने इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे कि उनको इस यात्रा का अनुभव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उनके हृदय जो है इस खुशी से गदगद हो जाते हैं। तो लो जी, अब पहुंच चुके हैं सारी जो जनता जनार्दन है पहुंच चुकी है अपने गंतव्य स्थान पर, जो कि है नाग। यहाँ का जो नाम है वही नाग है और यहीं से जो है जल को लेकर वापस जाएंगे। और आप देख सकते हो सारी जो भक्त हैं पीले वस्त्रों में जो आ रखे हैं, सभी के सभी जो है यहाँ पर धीरे धीरे आने लग चुके हैं। सबसे पहले जो है हमारे ढोल वादक, उसके बाद जो अब यहाँ पर जो नाग है वो भी धीरे धीरे आगे आने लगे। और जैसे जैसे हम ऊपर आते गए वैसे वैसे प्रत्येक गांव से जो है 10-10, 20-20 लोग जो है जुड़ते गए हमारी इस यात्रा में। और अब जो है वो यात्रा लगभग 1,500 के करीब जो है ये पूरी जनता जो है ये हो चुकी है। अभी जितने भी भक्त हैं 1,500 के करीब यहाँ पर हो चुके हैं और धीरे धीरे जो है ये सभी के सभी यहाँ पर आ रहे हैं। और सबसे अब आगे जो है नाग देवता चले गए हैं और अब जो है नागराजा भगवान की जो डोली है वो भी आ चुकी है और यहाँ पर जो है जल के जो कुएं बना रखे हैं उनके पास जाएगी और वहाँ पर से जो है आशीर्वाद उनको देगी। और उसके बाद जो है यहाँ पर पूजा अनुष्ठान होगी, छोटी मोटी जो पूजा होती है वो होगी। और उसके बाद यहाँ से सभी लोग जो है जल कलश में भर के यहाँ से निकल जाएंगे। तो अभी जो दोस्तों यहाँ से जो है पूजा अनुष्ठान ख़त्म हो चुका है और फिर से जो है यहाँ से अब वापस जाएंगे जल में जो है कलश में जो है जल भर के यहाँ से वापस निकलेंगे। और सबसे आगे जो हमारे नाग राजा देवता है वो जाएंगे। उसके बाद जो डोली है, डोली पे कपड़ा बंध के पीछे से सारे जो भक्त लोग हैं वो चलेंगे। अब देखते हैं अब आगे की। और तो दोस्तों कहा जाता है कि जो कलश में जो जल भरकर लाया जाता है तो उसमें
साक्षात जो समुद्र होता है उसको एक तरफ से जो है हम जो है लाते हैं, जिससे कि वापस आकर भगवान, जितने भी भगवान होते हैं, देवता होते हैं, उनका जो है अभिषेक किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब आपको जल कलश यात्रा के महत्व के बारे में बताते हैं। सबसे पहले यह शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक होता है। दूसरा, यह धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा होता है। तीसरा, यह सामुदायिक एकता का प्रतीक होता है। चौथा, वरदान प्राप्ति के लिए भी यह लाभकारी होता है। इस यात्रा में भक्त जो अपने कलशों पर जल भरकर लेकर आते हैं, उन कलश को ढकने के लिए जो है इस रंग बिरंगे वस्त्र का प्रयोग किया जाता है और दूर से देखने में यह एक लंबी रेल की भांति प्रतीत होता है। ये लो जी, अब तो जल कलश यात्रा भी अपने स्थान पर वापस आ चुकी है और यहाँ पर जो है सभी देवी देवताएं भी प्रकट हो चुके हैं और साथ ही में जो है भगवान नाग राजा का जो नाग है वो भी यहाँ पर पहुँच चुका है। अब धीरे धीरे जितने भी जो जनता जनार्दन थी वो भी धीरे धीरे आएंगी यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर आरती होगी, फिर प्रसाद का ग्रहण होगा और भगवान को जो है सभी के सभी अपने नतमस्तक होकर यहाँ से वापस चले जाएंगे प्रसाद ग्रहण करके। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो और नागराजा भगवान का पार्ट 2 वीडियो? तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय नागराजा भगवान ज़रूर लिखिए। तो अब मिलते हैं आपको पार्ट 3 वीडियो में। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।